दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि किस किस ग्रह के रूठने से मनुष्य के जीवन में क्या परेशानी होती है। लोगों को काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं या फिर ऐसी परेशानी आती है कि उनका इलाज ही नहीं हो पाता है। लेकिन यह सब तब होता है जब हमारा कोई ना कोई ग्रह रूठ जाता है। किस जातक के जीवन में कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव डालता है, इसका निर्धारण उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर किया जाता है। जीवन में घटने वाली हर शुभ अशुभ घटनाओं के पीछे ग्रह नक्षत्रों का योगदान होता है। ग्रहों के सांकेतिक लक्षणों के माध्यम से शुभ अशुभ ग्रहों को जाना जा सकता है। अनिष्ट फल देने वाले अनिष्टकारी ग्रहों का उपाय पूजा पाठ जब जप दान अनुष्ठान कर उसके प्रकोप को शांत कर उस ग्रह को प्रसन्न कर जीवन में सुख शांति समृद्धि हासिल की जा सकती है। लेकिन विभिन्न ग्रहों की अशुभ स्थिति पर प्रायः निम्नलिखित लक्षण प्राप्त होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस ग्रह के रूठने से मनुष्य के जीवन में क्या क्या दिक्कत आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नई पहली बार आए हो तो उसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे कि और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला, सूर्य। अगर आपके कुंडली में सूर्य नाराज है तो उसके निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। चेहरे से तेज गायब हो जाता है, हमेशा थका थका हुआ और आलस महसूस करते हैं। हृदय के आसपास दर्द का अनुभव अक्सर होता रहता है। अक्सर हृदय का धड़कना सामान्य से ज़्यादा रहता है या छोटी छोटी बातों से धड़कना बढ़ जाता है। सर दर्द या बुखार में से बार बार ग्रसित हो जाते हैं व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है। दिमाग समेत शरीर का दायां भाग सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है, मुंह में थूक बना रहता है, दिल का रोग हो जाता है, मुंह और दांतों में तकलीफ हो जाती है। सरकारी नौकरी में दिक्कत आ जाती है। अगर ये लक्षण आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाना चाहिए आपको भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। अतः सूर्य से क्या उपाय क्या है। सूर्य दोष निवारण के लिए सूर्य की पूजा करें, अनिष्ट हृदय स्रोत का पाठ करें, विष्णु की उपासना करें, गेहूं गुड़ एवं तांबे का दान करें। नंबर 2, चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो इसके निम्नलिखित संकेत देखने को मिलता है। मन अक्सर दुखी रहता है, निराश रहता है, छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है। मानसिक रूप से अक्सर या हमेशा बेचैनी मनुष्य को महसूस करने रहती है। अंधेरे में भय लगता है। पूर्णिमा या अमावस्या को मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है। जो कार्य आप करते हैं उसमें मन नहीं लगता है या पर्याप्त मेहनत के बाद भी उचित फल नहीं मिलती है। प्रियजनों के साथ न चाहते हुए भी अन अनबन होता रहता है। मनुष्य को सर्दी जुकाम की समस्या पीछा नहीं छोड़ती है, और मिर्गी का दौरा, पागलपन, बेहोशी, फेफड़े संबंधित रोग, मानसिक धर्म गड़बड़ाना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, मानसिक तनाव और मन में घबराहट, तरह तरह की शंका और अनिश्चित भय, व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार बार बार आते हैं और मनुष्य हमेशा परेशान रहता है। अगर ये लक्षण आपके जीवन में दिख रहा हो तो यह मान लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा अशुभ है। चंद्रमा के अशुभ उपाय, उसके उपाय क्या है सही करने के लिए। चंद्रमा के दोष निवारण के लिए शिव जी की उपासना करें, महामृत्युंजय जाप करें, चावल दूध चांदी का दान करें। तीसरा, मंगल ग्रह। कुंडली में यदि मनुष्य के मंगल ग्रह में खराब होने पर निम्नलिखित लक्षण देखने को मिलते हैं। आंखों में अक्सर कोई न कोई दिक्कत बना रहता है, जोड़ों में दर्द होता रहता है, खून की कमी होना, टाइफाइड या पीलिया जैसे रोग होना, उच्च रक्तचाप, बात रोग, गठिया रोग, फोड़े फुंसी होते रहते हैं, जख्मी या चोट, बार बार बुखार आता रहता है, शरीर में कंपन होता रहता है, गुर्दे में पथरी हो जाती है, आदमी की शारीरिक ताकत
कम हो जाती है। शरीर के जोड़ काम नहीं करते। मंगल से रक्त संबंधी बीमारी होती है। रक्त की कमी या अशुद्धि हो जाती है। बच्चे पैदा करने में तकलीफ होता रहता है। जो बच्चे जन्म होकर मर जाते हैं। पराक्रम या उत्साह की कमी होना। बाड़ी में कर्कश होना। न चाहते हुए भी किसी को बुरा भला कह देना और बाद में पछताना, ये सारे लक्षण मंगल ग्रह के खराब होने के संकेत हैं। इसके उपाय: मंगल दोष निवारण के लिए हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं एवं गरीबों को बांटें। जितना अधिक प्रसाद बांटेंगे उतना ही फल मिलेगा। मसूर की दाल लाल मूंग की दाल दान करें। चौथा, बुध ग्रह। अगर आपका बुध ग्रह खराब परिस्थिति में है तो इसके निम्नलिखित संकेत देखने को मिलते हैं: बार बार बोलना, बार बार हिचकी आना या किसी भी प्रकार की बाड़ी में जुड़ी समस्या, कर्ज में पड़ना, पड़ोसियों से कलह रहना, नर्वस सिस्टम का कमजोर पड़ना, दिमाग का अक्सर भ्रमित रहना, सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाना, समय पूर्व ही दांतों का खराब होना, मित्र से संबंधों का बिगड़ाव, अशुभ हो या बहन, बुआ और मौसी पर विपत्ति आना, नौकरी या व्यापार में नुकसान होना, संभोग की शक्ति क्षीण होना, व्यर्थ की बदनामी होती है। हमेशा घूमते रहना, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में, कोने का अकेला मकान जिसके आसपास किसी का मकान न हो। इन लक्षणों के देखने पर समझ जाना चाहिए कि जीवन में बुध ग्रह उदास है। इसका उपाय क्या है? बुध के दोष निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या माँ दुर्गा की उपासना करें। साबुत मूंग दान दें। पांचवा, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु के खराब होने पर निम्नलिखित लक्षण देखने को मिलते हैं: बेवजह अपयश मिलना अर्थात किसी और का दोष अपने सर पर आना, श्वास दोष का शिकार होना, धन की चोरी होना, प्रेम में असफल होना, बुरे सपने आना, मंगल कार्यों में कठिनाई का आना, आवेश ऊर्जा का कमी होना, शिक्षा में जितनी मेहनत करें उतना फल को न मिलना। इससे श्वास रोग, वायु विकार, फेफड़ों में दर्द आदि होने लगता है। अस्थमा, दमा, गर्दन, नाक या सिर में दर्द भी होता रहता है। पेचिश, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कब्ज, रक्त विकार, कान दर्द, पेट फूलना, जिगर में खराबी होना, ये सब बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने के लक्षण मनुष्य को दिखाई देते हैं। इस तरह के लक्षण देखने पर तुरंत ही बृहस्पति ग्रह को मनाने के उपाय शुरू करना चाहिए। इसके उपाय: बृहस्पति के दोष निवारण के लिए गुरु पूजन करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, ब्रह्मा जी की उपासना करें, चने की दान या सोना दान करें। नंबर 6, शुक्र ग्रह। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो इसके निम्नलिखित लक्षण मनुष्य को दिखाई देते हैं, जैसे त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, पराई स्त्री की कामना करना, गुप्त रोग से पीड़ित होना, कर्ज में डूबे रहना, खूब परिश्रम करने के बावजूद भी आर्थिक लाभ का न होना, अतड़ियों के रोग, गुर्दों का दर्द, पाँव में तकलीफ होना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं शुक्र ग्रह के खराब होने पर। इसके उपाय क्या हैं? शुक्र के दोष निवारण के लिए लक्ष्मी की पूजा उपासना करें, स्त्री का सम्मान करें, विधवाओं की मदद करें, घी, दही, कपूर आदि का दान करें। नंबर 7, शनि ग्रह। कुंडली में यदि मनुष्य का शनि ग्रह दोष है तो जीवन में निम्नलिखित प्रकार के संकेत देखने को मिलते हैं, जैसे रोजगार तथा आय में हानि, समाज में मान सम्मान में हानि, अचानक किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आना तथा लंबे समय तक ठीक न होना, दुर्घटना होना या परिवार में अचानक अकाल मृत्यु होना, अपने कार्यस्थल पर दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना, हर कार्य में विलंब से होना, कनपट्टी की नसों में दर्द बना रहता है, समय पूर्व ही सिर के बाल झड़ जाते हैं, फेफड़े बिल्कुल सिकुड़ने लगते हैं और तब सांस होने का तकलीफ होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तब जोड़ों का दर्द भी पैदा हो जाता है, रक्त की कमी और रक्त में बदबू बढ़ जाता है, पेट संबंधी रोग या पेट का फूलना, सिर की नसों में तनाव, अनावश्यक चिंता और घबराहट बढ़ जाती है।
ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अविलंब शनि महाराज को खुश करने के उपाय होने चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। अगर समय से इनका उपाय न किया जाए तो कोई बड़ी क्षति या हानि हो सकती है मनुष्य को। उपाय: शनि दोष निवारण के लिए काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करें, लोहा या उड़द का दान करें। नंबर 8, राहु। अगर मनुष्य के जीवन में राहु कमजोर है तो निम्नलिखित लक्षण मनुष्य को दिखाई देने लगता है। अनिद्रा से परेशानी, किसी भी कार्य को करने में रुचि न लेना, रोजगार में हानि का होना, बुरे बुरे सपने आना, खासकर सांपों के स्पर्श बार बार होना, परिवार के सदस्यों से बेवजह मतभेद होना, अपने से कमजोर दुश्मनों का भी आपके ऊपर हावी होना, गैस प्रॉब्लम, बाल झड़ना, उदर रोग, बवासीर, पागलपन, राजलक्षण रोग, निरंतर मानसिक तनाव बना रहता है और नाखून अपने आप ही टूटने लगते हैं। मस्तिष्क में पीड़ा और दर्द बना रहता है। राहु व्यक्ति को पागल खाने, दवा खाने या जेल खाने भेज सकता है। राहु अचानक से ही कोई बड़ी बीमारी पैदा कर देता है और व्यक्ति मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। ये सारे लक्षण अगर दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि कुंडली में राहु दोष शुरू हो गया। निवारण: राहु दोष निवारण के लिए वैभव बाबा की उपासना करें, गोमेद का दान करें। नंबर 7, केतु। यदि मनुष्य के कुंडली में केतु के कमजोर होने पर निम्नलिखित संकेत मनुष्य को दिखाई देने लगते हैं। जैसे व्यवसाय में अचानक बहुत भारी नुकसान होना, कर्ज में डूब जाना, लड़ाई झगड़े से हमेशा परेशान रहना, आग के कारण आर्थिक क्षति प्राप्त होना, जैसे दुकानदारों में आग लगना या घर में आग लगना, जीव जंतुओं में से सामान्य से अधिक खौफ होना या किसी जानवर के काटने का भय सताना, पेशाब की बीमारी, संतान उत्पत्ति में रुकावट, सिर के बाल झड़ जाना, शरीर की नसों में कमजोरी आ जाना। केतु के अशुभ प्रभाव से चर्म रोग होता है, कान खराब हो जाता है या सुनने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, कान, रीढ़, घुटनों, जोड़ों आदि में की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये सभी लक्षण केतु के अशुभ होने के संकेत मिलते हैं। इस प्रकार के लक्षण देखो तो केतु के दोष निवारण का उपाय अवश्य करें। उपाय: केतु दोष निवारण के लिए लहसुनिया धारण करें, गरीब बच्चों को कपड़े आदि दान करें, मंदिर में भी अपना ध्वज फहराएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को